जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो पिछली क्लास में हमने 3.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। सबसे अंतिम प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 7 था। आज हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसने कहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है तो हम समझेंगे प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे इन दोनों का स्थान बदलना क्या होता है। किसी भी समीकरण में हम क्या करते हैं, स्थान को अदला बदली करते हैं, यानी इसका मान उसमें और उसका मान इसमें रख देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। तो जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा होगा, अगर इसका कैप और इसका कैप हम आपस में अदला बदली कर दें तो स्थान परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं रेड वाले में ब्लैक वाले का कैप और ब्लैक वाले में रेड वाले का कैप। ऐसे ही हम प्रतिस्थापित करेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे, इसका मान उसमें रखेंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा, है ना। हमें उत्तर मिल जाएगा। जैसे इसमें हमें ये जरूरत थी कि हमें इसको ढकना है, इसको ढकना है। तो हमने क्या किया, हमने अदला बदली कर दी। हमने लाल को इसमें लगा दिया और हमने ब्लैक को इसमें लगा दिया। तो उत्तर तो हमें मिल गया। उत्तर हमारा यही था कि हमें इसको ढकना है, लेकिन हमें ये नहीं कहा गया था कि किससे ढकना है। तो हम किसी को भी अदला बदली करते हैं। तो स्थान के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। इन दोनों का हम क्या करेंगे, अदला बदली। तो ये बेसिकली आपको पता है कि ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो जो सबसे पहला होता है उसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और दूसरे वाले को समीकरण 2। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बड़ी ही आसानी से आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहला है x + y = 14, ये है समीकरण 1, और x - y = 4, ये है समीकरण 2। एक बात यहाँ और आपको ध्यान देनी है कि यहाँ देखिए, यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस। जबकि दोनों में x और y है, उसके साथ कोई अंक नहीं लगा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि अगर ये x और ये y, मतलब x के साथ अगर कोई अंक लगा है तो यहाँ भी अगर वही अंक लगा है, x y अगर बराबर है और चिन्ह भी सेम है, तो वो सवाल हम आगे नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा ही उसमें परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उसके अनंत हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। तो कितना लगाएंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका चिन्ह अलग अलग है और मान भले ही x यहाँ, y यहाँ और यहाँ भी x y है, लेकिन चिन्ह हमारा बदला हुआ है। अगर यहाँ भी माइनस होता तब मुश्किल होती। मुश्किल क्या, तब तो हमें ज्यादा लगाना ही नहीं था। तो हम किसी भी समीकरण को सबसे पहले पिक कर लेते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं। तो चलिए मान लिया हमने समीकरण 1 को उठा लिया। चाहे 1 को उठा लीजिए, चाहे 2 को, है ना। किसी को भी आप उठा के किसी दूसरे वाले मान में रखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि आपने पहले वाले को उठाया, है ना, पहले वाले को उठाया तो उसको दूसरे में रखेंगे और दूसरे वाले को उठाया तो पहले में रखेंगे। क्योंकि पहले वाले को उठा के पहले में रखेंगे तब तो बात वही हो गई, सेम। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को ही उठा लेते हैं। तो समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो आप कहेंगे x + y = 14, यही है। हम क्या करेंगे कि किसी एक को उधर भेज देंगे। तो हमने y को उधर भेज दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14। ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए हम क्या करेंगे, 14 - y है, तो 14 - y को अब हम क्या करेंगे, हमने 1 से उठाया था, अब हमें इसको किस में रखना है। तो हमने आपसे शुरू में ही कहा था जिससे उठाएंगे उसमें नहीं रखना है, उसके दूसरे वाले में। तो हमने 1 से उठाया, 1 को उठा लिया, तो हम इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x = 14 - y को समीकरण 2 में। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। हमने 1 को उठाया और इसको उधर ट्रांसफर किया और इसी को क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित चाहे रखने पर, प्रतिस्थापित
करने पर। तो चलिए अब हम समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या होगा, इसने कहा जहां x है वहां क्या रखना है, 14 माइनस वाई। तो यहाँ x है, फिर से लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4। इसने कहा कि x की जगह हम 14 माइनस वाई रख सकते हैं जब भी बराबर हो। जैसे मान लो 6 बराबर 12 है, तो अब कहीं भी 6 होगा तो उसकी जगह हम 12 लिख सकते हैं, या कहीं भी 12 है तो उसकी जगह 6 लिख सकते हैं। अब इसमें देखो, इस वाले समीकरण में कहीं भी 14 माइनस वाई तो है नहीं, क्योंकि 14 माइनस वाई होता तो उसकी जगह हम x रख देते। तो इसमें कहीं नहीं है 14 माइनस वाई, लेकिन इसमें x है तो x की जगह ये रख देते हैं। तो x को हटाएंगे ऐसे यहाँ से, चलो भाई आप जाओ, और उसकी जगह क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई। तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमने क्या किया है, सिर्फ x को हटाया और x की जगह ये वाला मान यहाँ रख दिया है। अब देखिए दोनों माइनस में है, जब दोनों एक ही चिन्ह जैसे दोनों की चिन्ह समान होती है तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। 1y और 1y कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2y। फिर हम उसकी चिन्ह भी लिख लेते हैं, तो ये हो गया माइनस 2y। माइनस 1y माइनस 1y माइनस 2y हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, बराबर में आपका 4 है ही, ये 14 इधर आपका प्लस में है, आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में, और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 2y बराबर, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 4 में से 14 को घटा देंगे। तो आपको पता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब भी घटाते हैं तो वो किस में आंसर आता है, माइनस में। या फिर आपसे बताया था कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और जिसकी चिन्ह जो सबसे बड़ा होता है उसी के आगे की चिन्ह लिख लेते हैं। तो हमने 14 में से 4 को घटाया तो ये हमारा 10 बचा। 14 बड़ा था, उसके आगे माइनस था, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, माइनस। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 और बटे में 2, 2 पंचे 10, यानी 10 को हम 2 से भाग करेंगे तो y बराबर आपका कितना आया, तो y बराबर हमारा 5 आया। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, y बराबर 5। अब हम y का मान चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान, अब आप किसी में भी रख सकते हो y का मान, समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर हम आपको चेक करवा देंगे, दोनों में रखकर 1 में रखने पर। एक आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए x प्लस वाई बराबर आपका कितना है, 14। तो y की जगह हम क्या रख देंगे, तो y की जगह हम रख देंगे 5। 5 इधर से उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर 14, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही आपको लगाना है। चलिए हम आपको चेक करवा देते हैं समीकरण 2 में रखकर। तो यहाँ पर हम इसको आपको नोट नहीं करना है, आपको इसी को नोट कर लेना है। ऐसे मैं इधर चेक करा रहा हूं आपको कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आगे समझ लीजिएगा। तो समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम कहेंगे y की जगह क्या रखेंगे, तो y की जगह 5, तो y की जगह क्या रख देंगे, 5। तो x बराबर कितना होगा, 4, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5 4 कितना होगा, 9। बात वही हुई ना, x बराबर यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसा कि ये आपको दिख रहा है उसी तरह से इसको भी हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को अलग अलग हम, तो पहला तो s माइनस टी बराबर 3, ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण 2 को हम थोड़ा शांत कर लेते हैं, थोड़ा ये उल्टा सीधा है तो इसको हम थोड़ा सही रूप में लिख लेते हैं। तो 2 को s से हम तिरछा गुणा करेंगे, भिन्न आपको आता होगा
तो 2 को s से गुणा करेंगे तो ये होगा 2s, 3 को t से गुणा करेंगे तो ये होगा 3t, 3 दूनी 6 और 6 का हो 36। ये हो गया समीकरण 2। तो आपको पता है प्रतिस्थापन विधि हमें कैसे करना है, हमें समीकरण किसी एक को उठा लेना है। तो हमने कहा हम उठा लेते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, तो आप कहेंगे s माइनस टी बराबर 3। हम क्या करेंगे, t को उधर भेज देंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा 3, इधर माइनस में t है उधर जाएगा तो प्लस में। इसी को हम क्या करेंगे, हम 1 को उठाए थे तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। आपको ये हम बता चुके हैं शुरुआत में ही कि हम जिससे उठाते हैं उससे दूसरे वाले पार्ट में रखते हैं। तो 1 को उठाए तो अब हम किस में रखेंगे, 1 को उठा के 2 में रख देंगे। तो s बराबर 3 प्लस t को समीकरण 2 में चाहे प्रतिस्थापित चाहे रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, तो आप कहेंगे ये है हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिख देंगे 2 और s का मतलब गुणा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं s की जगह पर एक ब्रैकेट में ये पूरा, क्योंकि s की जगह क्या लिखना है 3 प्लस टी, क्योंकि 2 है तो 2, और s की जगह क्या लिखना है 3 प्लस टी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कुछ नहीं किया, 2 की जगह 2, s की जगह हमने लिख दिया 3 प्लस टी, फिर जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, प्लस 3t बराबर 4t, 4t 5t 36। ठीक है, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। तो 3t और 2t, यानी कि आपके पास 3t था, 2t और आ गया तो कितना t हो गया, तो आप कहेंगे ये 5t, 5t बना के p 36। ये आपका इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5t बराबर क्या होगा, 36 में से 6 जाएगा तो ये कितना बचेगा 30, 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 30, 5 से 30 को भाग करेंगे यानी t बराबर होगा 30/5 और 5 छक 30, यानी t बराबर कितना आया 6 आया। आप 5 से 30 को भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या होगा, अब हम t का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, इतना आप लिखे। उसके बाद लिखेंगे t का मान समीकरण, देखिए 1 में रख देंगे, ज्यादा आसान है, 2 में गुणा भी करना पड़ेगा तो हम 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में। और आप रख सकते हैं किसी में भी, ये आपको हम प्रूव करके बता दिए हैं सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। 1 में रखने पर 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो s माइनस टी की जगह हम क्या रख देंगे, तो 6 रख देंगे बराबर में 3। तो s बराबर 3, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो इसका जो आंसर आएगा s बराबर 9 और t बराबर 6, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 3x माइनस वाई बराबर 9 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 आपका पता है, समीकरण 1 है आपका 3x माइनस वाई बराबर 9, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सरल कर सकते हैं क्योंकि 3 के पहाड़े में ये सब कट जाएगा। तो 3 से कट गया, 3 एक कम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो यहाँ बचा हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2। अब शुरुआत में हम आपसे क्या बताए थे कि x और y अगर समान है तो उसकी चिन्ह एकदम विपरीत होनी चाहिए। तो आप कहेंगे x हमारा 3x है, यहाँ भी 3x है, तो x तो समान है, y आपका यहाँ y यहाँ, तो y भी समान है। जब ये दोनों समान है तो चिन्ह हमारी उल्टा होनी चाहिए, एक जगह माइनस तो एक जगह प्लस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये दोनों चिन्ह भी सेम है,
इसलिए इसका कोई हल, इसका बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। x के बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो इसको हम इतने पे ही छोड़ देंगे। किसी को भी उठा लेते हैं, चाहे 1 चाहे 2 को। तो समीकरण 1 को ही हम ले लेते हैं, दोनों सेम है। 1, तो समीकरण 1 आपका है 3x माइनस वाई बराबर 9। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो माइनस वाई बचा, माइनस वाई इधर रख लेंगे, उसको 3x को उधर भेज देंगे, बराबर में 9। इधर प्लस में 3x है, उधर जाएगा माइनस में। आप चाहो तो x को भी रोक सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ की चिन्ह बदल जाएगी, यहाँ माइनस हटा देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -9 प्लस 3x। तो इसको थोड़ा हम सही से लिखें तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 9। यही हो जाएगा आपका आंसर। और क्या लिख देंगे, इसका अनंत हल है। क्या होगा, अनंत हल। और जिसका अनंत हल होता है उसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, x के बहुत सारे मान होंगे, y के बहुत सारे मान होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो हम बहुत सारे मान आएगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों हमारा सेम है। चाहो तो आप इसको भी लिख सकते थे, इसकी जगह आप इसे समीकरण 2 को भी उठा सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर शीट से कोई मतलब इस वाले सवाल में नहीं है, क्योंकि हम इसमें x का मान बहुत सारा मान सकते हैं और y का भी हम बहुत सारा आंसर आ सकता है। तो इसका कोई डेफिनेटली आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि मान बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो हम समीकरण 1 को या समीकरण 2 को सबसे पहले पिक कर लेते हैं, यानी उठा लेते हैं। तो हमने उठा लिया समीकरण 1 को, समीकरण 1 से। एक क्या है आपका, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.2x इक्वल टू 1.3। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमेशा हमें सिर्फ यहाँ पर x को बचाना है, कोई भी नंबर नहीं बचाना है। तो हम इस नंबर को भी यहाँ बटे में भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और बटे में ये हमारा चलाएगा जाएगा 0.2। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, हमें सिर्फ यहाँ x को ही बचाना है, बाकी किसी भी नंबर को नहीं बचाना है। अब हम क्या लिखेंगे कि इसको क्या करेंगे, को समीकरण, अब हम 1 को उठा लिए थे तो समीकरण 2 में रखने पर, तो अब हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 आपका क्या है, तो है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 0.4 और x की जगह हम ये इसका मान लिख लेंगे। x बराबर कितना था, तो लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2। ठीक है, फिर जो है जैसा वैसे प्लस, क्योंकि हम ऐसे लिखे x की जगह ये मान लिख लिए, फिर हम जितना जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे 0.5y बराबर 2.3। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ सिर्फ कितना हुआ, 2 बचा। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना बचा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बचा, इधर लिख देते हैं। अब 2 से गुणा होगा, इसको गुणा कर देते हैं, 2 तिहाई 6 पॉइंट, 2 1 कम 2 माइनस 2 तिहाई 6 पॉइंट 2 0 0, y है तो y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब हम क्या करेंगे, 0.6y और 0.5y
यहाँ चिन्ह उल्टा है, प्लस माइनस है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो जब भी ऐसी चिन्ह होती है तो हम इसको घटा देते हैं। तो 0.5 में से 0.6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 0.1y। अब 6 बड़ा है तो 6 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इसको हम उधर भेज देंगे तो 2.3, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2.6, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो माइनस 0.1y बराबर होगा, इसको घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा 3.2 में से 2 जाएगा 0, बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो माइनस 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 कैंसिल। तो y बराबर होगा 0.3 बटे, इसको बटे में भेज देंगे तो 0.1, दशमलव कैंसिल, एक कभी लिखा नहीं जाता, 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 ही आएगा। तो y बराबर आपका कितना आया, 3 आया। एक आंसर आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान चाहे समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए अब y का मान 3 आया, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम लिखेंगे y का मान, उसी के आगे से लिखेंगे y का मान समीकरण, अब किसी में भी रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर आपका 3 आया था, y बराबर कितना आया था, 3 आया था। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं 0.2x प्लस 0.3। अब डायरेक्ट लिख दें, y की जगह हम क्या लिख दें, 3 लिख दें, क्योंकि y का मान 3 आया था बराबर में 1.3। आपको पता था ना y बराबर 3 आया, इससे पहले जब हम लगाए थे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा, 0.2x प्लस 3 त्रिका 9, 3 0 0 बराबर 1.3। इसको उधर ले जाएंगे तो 0.2x बराबर 1.3, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब हम 1.3 में से 0.9 घटा देंगे तो 1 उधार देगा, 13 में से 9 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 0, यानी 0.4। तो 0.2x बराबर क्या हो जाएगा, 0.4। 2 जाएगा बटे में तो x बराबर हो जाएगा 0.4 बटे 0.2, दशमलव कैंसिल, तो 4 बटे 2 और 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना आया, 2। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करके हम इसको उतार लेते हैं इसे समीकरण दो, पहले को और दूसरे को। तो √2x प्लस √3y बराबर 0 और ये है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो ये है आपका समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि समीकरण हम किससे लगाएंगे, चाहे 1 से चाहे 2 से। तो हमने कहा समीकरण 1 से। तो समीकरण ये क्या है आपका, 1 से। एक है √2x प्लस √3y बराबर 0। हम क्या करेंगे, √3 को उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा √2x बराबर, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। √2 को भी वहां भेज देंगे क्योंकि हमें इधर सिर्फ जो बचाना है, x बचाया था तो x ही रहेगा, y बचाया था तो y ही रहेगा, हमें अंक नहीं बचाना है, अंक को वहां भेज देंगे। तो x बराबर माइनस √3y और बटे में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको किस में रखेंगे, तो 1 से लगाए थे तो 2 में रखेंगे, को समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x की जगह ये मान रख देंगे, √3 x की जगह रख देंगे माइनस √3y बटे √2, माइनस √3y बटे √2। फिर क्या है, माइनस √8y बराबर में 0।
रूट 3 से रूट 3 को गुणा होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि सेम संख्या को कभी भी आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर बटे में रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर में 0। यहाँ पर हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, तिरछा गुणा 3 1 कम 3 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16 y बराबर में रूट 2 1 कम रूट 2 को 0 से तो 0, कभी भी 0 से किसी को गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। तो माइनस 3 यहाँ पर आपका क्या था, y था, तो y लगाना भूल गए, यहाँ पर क्या होगा y। तो माइनस 3y माइनस 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 बराबर 0। 4y और 3y कितना होगा, तो 7y होगा, क्योंकि चिन्ह समान रहती है तो हम जोड़ लेते हैं, बराबर 0। तो y बराबर क्या होगा, 0 बटे माइनस 7, और 7 से 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा, यानी y का मान 0 आया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका मान किसी में भी रख देंगे, तो y का मान 1 में रखने पर, अब हम चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, वो आपकी मर्जी है, 2 में भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो 1 आपका क्या है, तो हम कहेंगे रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह 0 रख देंगे, तो रूट 2x प्लस रूट 3 गुणे y की जगह 0 बराबर 0। तो रूट 2x प्लस 3 को 0 से गुणा तो 0, और 0 को हम नहीं लिखेंगे, बराबर में 0, 2 उधर चला जाएगा, तो x बराबर 0 बटे रूट 2 है ना, ये रूट 2 बटे में चला गया। किसी भी संख्या से 0 को अगर हम भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो x बराबर रूट 2 से 0 को भाग करेंगे तो 0। तो x का भी 0 आया और y का भी मान 0 ही आया था, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, यानी पहले का क्वेश्चन नंबर 6 मतलब अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इसको हम शुद्ध रूप में दोनों को लिख लेंगे। तो सबसे पहला हमारा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। हम इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे से हम इसको गुणा करेंगे आपस में और इसको सीधा यहाँ गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x बटे 2 प्लस y बटे नहीं x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो आपको क्या करना है, 2 को x से गुणा तो ये क्या होगा 2x, प्लस 3 को y से गुणा तो ये क्या होगा 3y, बटे में 3 दूनी 6 बराबर में 13 बटे 6। हर समान है, सेम है, तो इसको 6 से 6 काट देते हैं, तो ये आपका होगा 2x प्लस 3y बराबर में 13, समीकरण 2। तो आपको समीकरण 1 और 2 मिल गया है। अब हम किसी एक से शुरू कर देते हैं इसको। चलिए, हमने कहा हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी समीकरण को उठा लेते हैं। तो हमने उठाया समीकरण 1 को, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 1 है आपका 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। हम क्या करेंगे, 10y को उधर भेज देंगे, तो 9x बराबर माइनस 12। ये 10y इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। जब भी उधर जाता है तो चिन्ह हमेशा बदल जाती है, इधर माइनस में होगा तो प्लस में, और प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो x बराबर होगा माइनस 12 प्लस 10y, और ये 9 भी आपका कहाँ चला जाएगा, बटे में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम x को बचाए थे तो हम x को ही बचाएंगे, 9 को सीधा बटे में भेज देंगे। अगर हम यहाँ 10y को रोकते, 9 को उधर ट्रांसफर करते, तो 10 हमारा बटे में होता। जिसको हम रोकेंगे उसका मान हमेशा बटे में चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, को समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि जिसको हम उठाएं, 1 को उठाएं तो हम 2 में रख देंगे, रखने पर। तो 2 हमारा क्या है, तो 2 है आपका 2x प्लस 3y बराबर में 13, 2x प्लस 3y बराबर 13।
तो हम यहाँ पर 2 और x की जगह हम क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे -12 प्लस 10y और बटे में 9, फिर प्लस 3y बराबर में 13। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना होगा 24, चिन्ह जैसा है वैसे माइनस, प्लस 2 दहम 20y बटे में 9 प्लस 3y बराबर में 13। इसके नीचे 1 लगाएंगे, 24 एक कम 24 तो -24 प्लस 20 एक कम 20y प्लस 9 तियां 27y, 9 एक कम 9 और 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 13 9 या 117 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 27 और 20 को जोड़ देंगे, दोनों प्लस में जोड़ देंगे तो कितना होगा ये, तो ये होगा 47y। 27y और 20y कितना होगा, तो ये दोनों हो गया 47y बराबर में 117। और इस 24 को इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में 24, तो ये होगा आपका 47y बराबर 117 और 24 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 1 141 होगा। 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 के 1। 47 से y को हम अगर 47 से 141 को भाग करेंगे यानी 141 बटे 47, तो अगर हम इससे भाग करते हैं तो ये लगभग हमारा 3 बार में कटेगा, 47 तियां 141 होता है। तो y बराबर आपका कितना आया, तो 3 आया। y का मान अब हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, इतना आप नोट कर लीजिए ताकि हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप जितना नोट करें हैं उसके आगे इसी बॉक्स में ये जो हम लिख रहे हैं y बराबर 3 के बाद से आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, आप बॉक्स मत बना लीजिएगा, आप ऐसे इसके आगे से लिखिएगा y का मान समीकरण। चलिए हम इसको 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर, वैसे आप 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 1 आपका था 9x माइनस 10y बराबर -12, यही था आपका। तो हम y की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 9x माइनस 10 गुणे y और y की जगह हम क्या रख देंगे, तो आप कहेंगे 3 बराबर में -12। तो 9x माइनस 10 तियां 30 बराबर -12, 30 को उधर भेज देंगे तो 9x बराबर कितना होगा -12, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। तो 9x बराबर 30 में से 12 जाएगा, क्योंकि चिन्ह आपका, जब भी चिन्ह आपकी एक जैसी ना हो तो घट जाती है, तो चिन्ह एक जैसी नहीं है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो घट जाएगा, तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18, और 9 को बटे में भेज दिए, 9 दूनी 18, यानी x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया था, तो y बराबर 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।